कवि सोहनलाल द्विवेदी की लिखी कविता की यह पंक्तियां। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मंडी जिला के सुंदरनगर के भरजवानों की सुनीता देवी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर अपने घर की छत पर पनीरी उगाने का कार्य शुरू करने वाली सुनीता देवी एक साल में 3 से 3.5 लाख रुपए की कमाई कर रही है। सुनीता देवी पनीरी उगाने के साथ लीज पर ली गई भूमि पर प्राकृतिक तरीकों से सब्जियों का भी उत्पादन कर रही है। सुनीता देवी केवल 5वीं पास है और आज वह छत पर पनीरी उगाने का कार्य करने पर देश भर में नाम कमा रही हैं। उन्हें नाचन जन कल्याण सेवा समिति, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति उनके घर आकर सम्मानित कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भी महिला किसान दिवस के अवसर पर सुनीता के साथ वर्चुअल बातचीत कर उनके सराहनीय कार्य के लिए तारीफ की है। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कृषि शिक्षण संस्थानों के बच्चे सुनीता देवी के पास प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। अब तक वह 300 से अधिक बच्चों को प्राकृतिक खेती और छत पर पनीरी के बारे में प्रशिक्षण दे चुकी हैं। छत पर पनीरी उगाने के कार्य को लेकर सुनीता देवी इलाके के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी हैं। उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति से हजारों मुश्किलों से पार पाया जा सकता है और कामयाबी की इबारत लिखी जा सकती है। सुनीता देवी का कहना है कि पति के अक्सर बीमार रहने और खेती लायक जमीन न होने पर उन्होंने घर की छत पर पनीरी उगाकर आय का सहारा बनाने के बारे में सोचा, जिससे कि वह घर पर रहकर अपने बीमार पति का भी ख्याल रख पाएगी। इसके साथ ही पनीरी को उगाने के लिए जमीन की भी जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने घर की छत पर लकड़ी के बॉक्स बनाकर उसमें विभिन्न सब्जियों की नर्सरी तैयार की और बाजार में बेचना शुरू किया। इससे सुनीता देवी को 1 लाख तक की कमाई होने लगी। सुनीता देवी छत पर गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, घिया, करेला, खीरा, प्याज आदि के पनीरी उगाती है और बाजार में बेचती है। गांव के लोग उनसे घर पर आकर ही पनीरी ले जाते हैं और इस तरीके को भी सीखते हैं। सुनीता देवी ने पनीरी को उगाने के कार्य में सफलता मिलने पर सरकार की सहायता से प्राकृतिक खेती करने की सोची। इसके लिए उन्होंने जमीन लीज पर लेकर खेती शुरू कर दी। सुनीता देवी का कहना है कि पनीरी बेचकर और प्राकृतिक खेती करके वह 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना की आय अर्जित कर रही है। सुनीता देवी ने प्रदेश सरकार और कृषि विभाग का आभार जताते हुए बताया कि उनकी सफलता के पीछे प्रदेश सरकार विशेषकर कृषि विभाग का योगदान रहा है। उन्हें समय समय पर कृषि विकास से कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी के साथ आर्थिक सहायता मिलती रही है। उधर उपायुक्त अरिंदर चौधरी ने बताया कि सुनीता देवी जैसी मेहनती महिलाओं को कृषि उद्यान सहित अन्य विभागों की स्वावलंबी योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर महिलाओं की आय बढ़ाने तथा उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता देवी है। मैं ग्राम पंचायत जुगान और सुंदरनगर से हूँ, गांव बरजानू से। मेरा काम पनीरी का है। मैंने जैसे पहले घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने अपने लेंटर पर ही पनीरी का काम शुरू किया। जमीन कम होने के कारण फिर मैंने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया और फिर मैंने 3 बीघा ज़मीन लीज पर ली हुई है। उसमें मैं सब्जियों का काम करती हूँ। अपना भी है, अपनी ज़मीन भी है मेरे पास 1 बीघा, उसमें भी सब्जियों का काम करती हूँ और घर में पनीरी का काम करती हूँ। पहले मैंने काम शुरू अपने घर की छत के ऊपर ही किया। ज़मीन कम होने के कारण पहले ज़मीन कम थी, कहीं पेड़ पौधे थे, फिर धीरे धीरे मैंने अपना काम बढ़ाया और इससे मेरी आमदनी साल की 1 लाख रुपए हो जाती है। जैसे खेत में मैंने सब्जी लगाई हुई है, उसमें 2-2.5 लाख के करीब मेरी आमदनी हो जाती है। पहले तो थोड़ी कम थी, अब थोड़ा बढ़ा के ज़्यादा करके ज़्यादा हो रही है। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रधान भी हूँ और एग्रीकल्चर वुमेन की ग्रुप की प्रधान हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की सचिव हूँ, महिला मंडल की प्रधान हूँ, बीओ ग्रुप की भी मैं प्रधान हूँ और क्लस्टर ग्रुप के मेंबर हूँ और एपीओ की भी मैं मेंबर हूँ और मेरे पास
पालमपुर से बच्चियाँ भी आती है। जैसे 2020 में मेरी कृषि मंत्री रूपाला जी से कॉन्फ्रेंस हुई और पालमपुर के मेरे हरिंदर कुमार चौधरी मेरे घर में आए तीसरे दिन और उन्होंने बहुत सराहना की, भाई सुनीता जी आप अच्छा काम कर रहे हैं। उससे पहले मेरे पास अभिलाषी के 100-150 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और अब पालमपुर से भी बच्चे आते हैं और उनको मैं अच्छी तरह गाइड करती हूँ। और मेरे पनीरी का काम है, सब्जियों का काम है और मेरे को उन्होंने पालमपुर ब्लॉक की सम्मानित किया और कृषि विकास खंड से मेरे को बहुत सहायता मिलती है और बीज सब्सिडी पर बीज भी मिलते हैं। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से भी मेरे को फ्री ट्रेनिंग मिली हुई है, जैसे मशरूम की, सब्जियों की और बीज वगैरह भी देते हैं वो और सब्सिडी पर भी देते हैं। विकास खंड से भी मेरे को बड़ी सहायता मिली, जैसे मेरा आत्मा ग्रुप भी है और उससे भी जुड़ी हूँ मैं। उन्होंने 10,000 रुपये फंड भी दिया है हमें ग्रुप चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जैसे मेरा सब्जियों का है, डेयरी का ही काम है ज़्यादा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, जिनके सहयोग से मैं आत्मनिर्भर बन पाई। मैं 1-5 पढ़ी महिला हूँ, कम पढ़ी, जैसे अनपढ़ के बराबर हूँ कि मैं आज इतने आगे पढ़ पाई। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।